नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस नाम। ये देखिए एस लिखा हुआ है। एस नाम से यदि आपका नाम शुरू होता है, यदि आपके नाम की स्पेलिंग का पहला अक्षर एस है, जैसे मेरा नाम सचिन है, जैसे आपका नाम सुरेश हो, आपका नाम सुंदर हो, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जिसका भी नाम एस से शुरू होता हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो उसके लिए साल 2022 किस प्रकार का होगा, आप अपने नाम के पहले अक्षर से जान सकते हैं साल 2022 का भविष्य। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस नाम से जिनका भी नाम शुरू होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप लोग बहुत ही अधिक मेहनती होते हैं, आपकी दोस्ती यारी बहुत अच्छी होती है और आप बहुत अधिक मिलनसार होते हैं और आपके अंदर सीखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है और इस दुनिया में आप बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना जुड़े हों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2022 की, कि 2022 में आपके लिए क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, आपके जीवन में क्या सुख और समृद्धि आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिक्षा के बिना, कहते हैं ना, व्यक्ति मूर्ख होता है। तो क्या 2022 में हमें शिक्षा प्राप्त होगी? तो अगर आप छात्र छात्रा हैं तो आपके लिए यह काफ़ी बेहतर होगा साल। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप उच्च शिक्षा के लिए भी इस साल प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, अधूरी शिक्षा भी पूरी होगी। सभी प्रकार की जो शिक्षाएं आप प्राप्त कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। एक साथ 2-3 कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस समय में आप, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपकी रुकी हुई शिक्षा या अधूरी शिक्षा भी पूरी होने के योग हैं या शुरू होने के योग हैं। आप बिल्कुल भटकिएगा नहीं, धैर्य बनाकर मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। आपको इस साल छोटी बड़ी सफलताएं मिलेंगी परीक्षा, प्रतियोगिता, खेल कूद में। आप बस गलत संगति के चक्कर में पढ़कर अपनी पढ़ाई को खराब कर सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। आपके अच्छे अंक आएंगे, अच्छी रैंक आएगी, आपको अच्छे स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर पाने की वजह से एडमिशन मिल जाएगा। आपके बहुत बढ़िया काम बन जाएंगे और अप्रैल के बाद अगर आप विदेश जाकर कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो वो भी रास्ते खुल जाएंगे और आप आने वाली छोटी मोटी चुनौतियों से घबराइएगा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन रहेगा आपका। बात करें अगर नौकरी और व्यवसाय की, तो नौकरी और व्यवसाय में यह साल आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा, एक महत्वपूर्ण साल रहेगा, मील का पत्थर साबित होगा। मनचाही नौकरी, मनचाहा व्यापार शुरू करने का यह साल है, बेहतर साल है। आप बेरोजगार हैं तो आप पर किस्मत मेहरबान होगी। व्यापार में बढ़िया पार्टनरशिप मिलने के योग हैं। आपके प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर आपके काम बनेंगे, सभी का साथ और सहयोग मिलेगा। साल की शुरुआत में आपका मनचाहा काम थोड़ा कम बनेगा, शुरुआत थोड़ी सी ढीली रहेगी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। पुरानी नौकरी छोड़कर नई नई नौकरी करने का आपका जो मन है, या आपने बड़े दिनों से किसी कंपनी में लगे हुए थे और छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक लंबी उछाल चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं अब आपको साल 2022 में मिल जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज आप बहुत ध्यान यहाँ पे रखिएगा। कई बार व्यक्ति अपनी पुरानी कंपनी में नौकरी तो छोड़ने का मन बना चुका होता है, लेकिन वो अपने बॉस से बिगाड़ना शुरू कर देता है। उसको कहीं दूसरी जगह नौकरी भी मिल जाती है तो अपनी पुरानी कंपनी में अपनी परफॉर्मेंस को वीक कर देता है या कर देती है, या पुरानी नौकरी में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं या काम गड़बड़ करने लगते हैं। इससे आपकी जो लगने वाली नौकरी है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। ये बचपना, ये गलती मत करिएगा। जब तक जहां पर है पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करिएगा। तो क्रोध, घमंड, अहंकार में आप अपना जो पुरानी कंपनी में जो रिश्ता है लोगों के साथ, एक तो रिश्ता बॉस के साथ है, सहकर्मियों के साथ है, और एक कंपनी के साथ जो रिश्ता है उसको मत बिगाड़िएगा। ऐसी गलती आपसे हो सकती है। और कई बार आप अपने ही ऑफिस में नई नौकरी के लिए जगह जगह पर ट्राई करेंगे, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी ट्राई कर रहे हैं, और इसकी वजह से आप इस कंपनी में, जहाँ आज प्रेजेंट कंपनी में, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका दिमाग 10 जगहों पर चल रहा होगा और आप गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे। आप बेमन से काम करेंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी तब मैं यहाँ पर रिजाइन दूंगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि कंपनी ही आपको निकाल के बाहर ना कर दे कहीं,
उसको आपके इरादों की भनक लग गई तो बहुत गुप्त रूप से काम करिएगा, वक्त बढ़िया है। और अगर आप बेरोजगार हैं तो बिल्कुल ट्राई करिए, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको मन मुताबिक पैकेज पे अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाएगी। बेहतर वक्त है नौकरी पाने के लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक लंबी और बड़ी छलांग आप नौकरी में लगाएंगे, इस बात को नोट कर लीजिए। कहते हैं ना कि साल का कोई सारे महीने एक जैसे नहीं होते, लेकिन अप्रैल के बाद आपकी स्थिति सुधरेगी। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो वो होगा नौकरी और व्यापार में जिसकी शायद कल्पना भी आपने ना की हो, और ये होगा बढ़िया, शानदार और महाशुभ होगा। कारोबारियों के लिए बड़े बड़े लाभ होने के आपको मौके मिलेंगे, आपको बड़े बड़े ऑर्डर प्राप्त होंगे, व्यापार में बढ़िया मौके और लाभ और अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारियों के पास काम बहुत अधिक होगा, व्यस्त रहेंगे। आप नया स्टार्टअप, नया बिजनेस, नया कुछ आइडिया लगाकर बढ़िया काम भी करेंगे। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो जब नौकरी व्यापार अच्छा है तो जाहिर सी बात है आमदनी भी अच्छी होगी, आपकी आमदनी बढ़िया रहेगी। नौकरी और व्यापार में, नौकरी में तो देखिए अच्छी सैलरी हो जाएगी, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे तो अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा। परिवार में खुशियों का माहौल होगा, परिवार पे धन खर्च होगा, परिवार की खुशियों पे धन खर्च होगा, आपकी जिंदगी शानदार होगी। मार्च के बाद आपकी आमदनी एकदम से बढ़ती हुई धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ेगी। नौकरी व्यापार करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा। कई लोग नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस करके अपनी इनकम को डबल कर लेंगे। नौकरी में धन वृद्धि, प्रमोशन वगैरह होगी, अच्छी मल्टीनेशनल बड़े शहर में नौकरी लग जाएगी। आप मान लीजिए दिल्ली में हैं और आप नौकरी अभी लखनऊ में कर रहे हैं, तो लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा, अपने घर के करीब आ जाएंगे, तो पैसे की बचत और परिवार वालों का साथ मिल जाएगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है, 2 से 4 होने वाला है। नौकरी में धन की वृद्धि होगी, सरकारी काम, सरकारी स्कीम से आप बढ़िया लाभ कमा पाएंगे और बढ़िया कमाएंगे, बढ़िया निवेश करेंगे, और जहां निवेश करेंगे वहां पे प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट, सट्टेबाजी में भी बीच बीच में मोटे मोटे दांव आपके हाथ लगेंगे, मोटे मोटे मौके आपके हाथ लगेंगे, जिसमें आप एक ही बार में मोटा माल कमा लेंगे। और प्रॉपर्टी, पैतृक प्रॉपर्टी या दादा की प्रॉपर्टी, इन सब से भी आपको लाभ हो जाएगा। बात सबसे इंपॉर्टेंट विषय की करें, वो होती है सेहत। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च में थोड़ी सी तकलीफें आपकी बढ़ सकती हैं। अप्रैल के बाद आपकी तकलीफें कम होंगी। जुलाई के महीने में फिर से आपको सावधानी रखनी होगी। बीमारी होने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें, और अधिकतर मामलों में आपको मानसिक रूप से फिट रहना होगा, शारीरिक रूप से फिट रहना होगा। जैसा कि महामारी कोरोना अभी हमारे बीच में कहीं ना कहीं है, एकदम से पूर्ण रूप से नहीं गई है। जब तक ये बीमारी बिल्कुल पूर्ण रूप से 100% इसका अंत नहीं हो जाता या इसका कोई इलाज नहीं निकलाता, तब तक मास्क वगैरह, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, या जो भी सरकार के द्वारा बताए गए नियम है उनको मानना भी जरूरी होगा, क्योंकि आज की डेट में कोरोना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो परिवार में खुशियां और आनंद रहेगा, मांगलिक कार्य होंगे, शादी वादी हो जाएगी आपकी अगर नहीं हुई है तो, और बच्चों का बहुत अच्छी तरक्की होने वाली है, नौकरी लगने वाली है, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार में आप ही नहीं, आपके साथ में जो लोग रहते हैं वो लोग भी पैसा कमाएंगे। छोटे मोटे उत्सव और 1 या 2 बड़े शानदार जैसे शादी ब्याह के उत्सव भी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बात अगर करें दिल की, यानी प्रेम संबंध की और वैवाहिक जीवन की, तो प्यार की शुरुआत खट्टी मीठी रहेगी इस साल में। शुरुआत में कोई लड़ाई झगड़े, खट्टा मीठा रहेगा, कहा सुनी होगी, फिर मानेंगे, फिर रूठेंगे, और पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा कहा सुनी हो सकती है, लेकिन जल्द ही ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। आप एक दूसरे के साथ खूब घुल मिल जाएंगे, खूब घूमने फिरने जा सकते हैं। यह साल प्रेमी प्रेमिका का एक साथ वक्त बिताने का है। जुलाई के बाद प्रेमी प्रेमिका के बीच में थोड़ा सा झगड़ा बढ़ सकता है। कुंवारों की शादी 110% इस साल में तय हो जाएगी या फिर हो जाएगी। जो लोग शादीशुदा हैं वो मिलकर रहेंगे। अप्रैल से लेकर जुलाई के मध्य में छोटे मोटे झगड़े फिर से होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे झगड़ों में भी प्यार रहेगा। कुल मिलाकर पति पत्नी खुश रहेंगे, 2 दिन लड़ेंगे फिर मान जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की वजह से थोड़ी सी तकलीफ आपके रिश्तों में हो सकती है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। पति पत्नी बहुत ही अच्छी तरीके से तरक्की करेंगे। आप अकेले कमाते हैं तो आपका जीवन साथी की भी नौकरी लग जाए या कोई बिजनेस शुरू कर दें तो उससे आपकी सपोर्ट इनकम भी बढ़ जाएगी और प्यार भी बढ़ जाएगा, खालीपन भी दूर हो जाएगा, और आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो यूटिलाइज भी हो जाएगी। प्रेमी प्रेम का शादी कर पाएंगे, और आप कुंवारे हो या शादीशुदा हो, आप धैर्य से चलें। ये वक्त प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में रिश्ते बनाने का है।
अब आप किसी को प्रपोज करेंगे इस साल में, किसी पर दिल आ जाएगा या किसी का दिल आपके ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ पर भी बात बनती हुई नजर आएगी। आप की जो केमिस्ट्री है, लव केमिस्ट्री है, वो ठीक रहने वाली है। छोटी मोटी जो बातें होती हैं बस उनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ जिनका भी नाम एस अक्षर से शुरू होता है, एस से, वो कुंवारे नहीं रहेंगे। हो सकता है कईयों की शादी हो जाए, हो सकता है कईयों की बात पक्की हो जाए। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और इस साल में आपको चोट चपेट से बचना है, पेट से संबंधित जो रोग हैं उनसे बचना है, मोटापे से बचना है, शुगर से बचना है, जोड़ों के दर्द से बचना है। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। और विदेश यात्रा के भी बड़े प्रबल योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा या तो हो जाएगी या फिर उसकी पक्की तैयारी हो जाएगी। ये भी आप नोट कर लीजिए, अभी से नोट कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये साल आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की कि उपाय क्या करना है। हनुमान जी की उपासना करते रहिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते रहिए, चावलों की जो खीर होती है वो खाइए और खिलाइए, माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। बस इतना करते रहिए। घर में रोशनी रखिए, साफ सफाई रखिए, साफ कपड़े पहनिए, क्योंकि ये साल आपके लिए खुशियों का है। माँ लक्ष्मी का साल है और माँ लक्ष्मी को क्या चाहिए? साफ सफाई और नियम। तो नियम से सारे काम करिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एस नाम वालों का जो सिक्का है वो इस साल जमेगा और आप बहुत अच्छा करेंगे हर एक फील्ड में। अब देखिए, कोई व्यक्ति व्यापार करता है आईटी के क्षेत्र में, कोई व्यक्ति व्यापार करता है कपड़ों के क्षेत्र में, कोई व्यक्ति व्यापार करता है किसी गारमेंट लाइन में, या किसी जैसे क्या कहते हैं, राशन की दुकान है किसी की मान लीजिए, और कोई व्यक्ति बम बेचता होगा सरकार को, कोई व्यक्ति बारूद बेचता होगा, कोई बंदूक का काम करता होगा, कुछ लोग सीमेंट का काम करते होंगे। तो ये जितने भी ये काम है सब अलग अलग काम है। किसी का पेट्रोल का काम होगा, किसी का कुछ काम होगा। तो हर एक काम में उसको उसके काम के मुताबिक तरक्की मिलेगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि मेरा साइकिल की पंचर लगाने का दुकान है तो मेरे को तरक्की नहीं मिलेगी। बिल्कुल तरक्की मिलेगी। अब इस साल और क्या खास होगा आपके साथ, आप अपने परिवार में कहीं ना कहीं उच्च पदों पर जाएंगे। अब देखिए, उच्च पद का मतलब है, हो सकता है कोई क्लर्क लग जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति क्लर्क की नौकरी कर ले, वो पढ़ाई लिखाई करी, एग्जाम दिया, उसका क्लर्क का एग्जाम क्लियर हो गया। अब वो कहेगा, आप कहेंगे क्लर्क की नौकरी क्या होती है? क्लर्क तो एक मामूली सी क्लर्क की नौकरी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसके परिवार में जो पीछे के लोग थे वो शायद कहीं पर क्लर्क भी ना हो, उनकी किसी की नौकरी ना लगी हो, ऐसे दिहाड़ी मजदूरों में काम करते हो या छोटा मोटा काम करते हो, तो वो व्यक्ति अपने परिवार में कहीं ना कहीं क्लर्क लगा तो उन सबसे ऊपर आ गया, तो कहीं ना कहीं उसको ग्रोथ मिली, पदोन्नति मिली। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है किसी व्यक्ति के घर में कोई डीएम होगा, तो हो सकता है वो और पढ़ाई करके और बड़ी पोस्ट पा ले। तो हर व्यक्ति के घर में ऐसी ग्रोथ होगी। तो आप जहां पर हैं वहां से कहीं ना कहीं और अच्छा करेंगे, बिजनेस में भी, व्यापार में भी। हो सकता है आपके पिताजी ने व्यापार को चलाया, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया, अपने अनुभव से किया, तो वो रोज का 2,000 रुपये कमाते हो, लेकिन आप उसमें और अपना दिमाग लगाएं, नई आधुनिक आइडियाज लगाएं, तो रोज के 10,000 कमाने लगे। आप 2 से 4 दुकानें कर लें, तो कहीं ना कहीं आपने ग्रोथ करी, 2 को 4 बनाया। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। तो कोई हवाई जहाज बनाता होगा, कोई हवाई जहाज बनाने का मटेरियल बेचता होगा, कोई झाड़ू भी बनाता होगा, कोई कपड़ा भी बनाता होगा, कोई सब्जी भी बेचता होगा। अगर आपके नाम का अक्षर एस है तो कहीं ना कहीं आप पहले से अपने आप को इस साल बेहतर पाएंगे, अगर आप ढंग से काम करेंगे तो। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो उसको सुधारने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि कोई अवरोध ना आए। क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो चीजें बनती हैं तो बिकती हैं, चाहे वो पटाखा हो या चाहे वो भगवान के मंदिर में जलाने वाली धूप बत्ती ही क्यों ना हो। तो हर चीजें अगर आप लीगल तरीके से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो इस साल एक चीज और भी बहुत ध्यान रखिएगा, ये माँ लक्ष्मी का साल है। इस साल में लीगल तरीके से काम करिएगा, नंबर 1 से काम करिएगा। नंबर 2 में ऐसा फंसेंगे कि कमाया हुआ पैसा भी आप सरकार को दे बैठेंगे और दंड अलग से भोगेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कुछ सावधानियों के साथ इस साल को कैसे बिताना है, और आपका ये साल बहुत बेहतरीन जाए। हरिओम, नमस्कार।